अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ आइटम्स जो मैंने रिसेंटली टीमू से ऑर्डर किए थे। एंड ऑनेस्टली मुझे कब से इस पार्सल का वेट था कि कब मुझे पार्सल रिसीव हो और मैं आपके साथ अपनी टीमू की शॉपिंग शेयर करूं और आपको बताऊं कि व्हाट आई ऑर्डर्ड वर्सेस व्हाट आई एक्चुअली गॉट। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि पिक्चर्स में जो चीज़ें मुझे पसंद आई थी रियल में वो कैसे निकली हैं। यहाँ पे मेरा बेटा पार्सल उठाकर लेकर आया था, ये काफ़ी हैवी था, मुझसे तो उठाया नहीं था जा रहा। तो चलें जी अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और मैंने अपनी वीडियो में ना इसके साथ इसकी पिक्चर्स भी शेयर की हैं। मैंने वीडियो में ना प्रॉपर पिक्चर्स भी शेयर की हैं हर आइटम की, और मैं आपको साथ में प्रॉपर दिखाऊंगी भी कि मैंने क्या ऑर्डर किया था और मुझे कौन सी आइटम रिसीव हुई है क्या। तो ये देखिए, ये मैंने बैग ऑर्डर किया था। ये छोटा सा क्यूट सा लिटिल बैग, काफ़ी अच्छा बैग है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और सेम जैसा पिक्चर में ये बैग था सेम वैसा ही है। और ये देखें आइस क्यूब ट्रे, ये मुझे काफ़ी पसंद थी, ये मैंने पहले भी ऑर्डर की थी और ये ना मुझसे टूट गई थी तो मैंने इसको दोबारा ऑर्डर किया था। इसके जो बॉल बनते हैं ना आइस के, इतने प्यारे लगते हैं ना, इतने क्यूट से वो बॉल लगते हैं, तो मैंने इसको दोबारा से ऑर्डर किया था और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी, सेम जैसे पिक्चर में है सेम वैसी ही है। एंड आई थिंक इट्स वेरी यूज़फुल फॉर किचन, और अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो ये आई थिंक इट्स वेरी गुड। और ये मैंने ना कॉटन के टसल्स ऑर्डर किए थे ग्रीन कलर में, आई थिंक दे आर हैंडमेड और ये काफ़ी क्यूट थे। मैं आपको ना इसको डिस्प्ले करके भी दिखाऊंगी और ये सेम जैसे पिक्चर्स में दिख रहे हैं ना सेम वैसे ही थे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन रूम की ओवरऑल लुक को कम्प्लीटली चेंज कर देती हैं। मुझे तो याद भी नहीं रहा कि मैंने क्या कुछ ऑर्डर कर दिया था। तो अब ये देखें, ये मैंने किचन सोप होल्डर मैंने ऑर्डर किया था, ये मेरे किचन में नहीं था तो मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत थी। तो लेट्स चेक इट आउट, ये कैसा है। ये काफ़ी अच्छा था, प्लास्टिक मटेरियल था इसका, इसके नीचे एक्स्ट्रा ड्रॉर भी बना हुआ था और इसके साथ उन्होंने हैंगिंग के लिए ना इसके लिए टेप भी दी थी। तो आई थिंक इट्स गुड, इट्स वेरी यूज़फुल फॉर किचन। और ये सेम पिक्चर जैसा ही था जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में। मैंने ना कुछ ब्यूटी रिलेटेड थिंग्स भी मंगवाई हैं। तो ये ना एक माइक्रो नीडलिंग बॉटल बनी हुई थी, इसके अंदर आप अपना कोई सा भी ऑयल ऐड करके ना आप इसको हेयर्स में लगा सकते हैं या स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये पिक्चर्स में तो काफ़ी बड़ी थी लेकिन जब मैंने इसको अनबॉक्स किया तो ये काफ़ी छोटी सी बॉटल थी 10 ml के लिए, बट इट्स गुड। और ये मैंने ना अपने लिए स्नीकर्स ऑर्डर किए थे बेज कलर में और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। ये सेम जैसा पिक्चर्स में देख रहे हैं सेम वैसी इसकी क्वालिटी थी, वेरी लाइट वेट एंड कंफर्टेबल ये शूज़ थे। इनकी फिनिशिंग और ओवरऑल लुक मुझे बहुत पसंद आई। कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग में पिक्चर्स और एक्चुअल प्रोडक्ट्स में बहुत डिफरेंस होता है लेकिन इस बार मुझे ऑनेस्टली डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। और अब ये देखें, एंटी एजिंग गुआशा ब्रशेज़ हैं जिनको आप अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर ना ये काफ़ी वायरल जा रहे हैं तो मैंने भी सोचा इनको मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो ये सेम वैसे ही थे जैसे पिक्चर्स में और काफ़ी सॉफ्ट ये ब्रश हैं। आप इनको ना अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं, नेक पे यूज़ कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ फाइन लाइंस। और अब आप ये ना सोफ़ा कवर्स देखें, पिक्चर्स में इनका कलर देखें और एक्चुअल में आप इसका कलर देखें, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। ये मैंने ऑर्डर कर तो लिए थे लेकिन अभी मुझे ना इसकी टेंशन लगी हुई है सोफ़ा पर फिट भी आएंगे या नहीं। तो चलें देखते हैं, मैं बाद में ना इसको सेट करके भी दिखाऊंगी। लाइट कलर के सोफ़े प्यारे तो बहुत लगते हैं लेकिन उनको ना बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, उनकी कवर करके उनको रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं भी ना सोफ़ा कवर्स ढूंढती रहती हूँ, प्यारे प्यारे कोई मुझे मिल जाए। तो ये मैंने ऑर्डर किए थे, तो बाद में मैं इसको ना सेट करके भी दिखाऊंगी। और ये देखें पिलो कवर्स पिक्चर्स में ये कैसे दिख रहे थे, ये मुझे अच्छे लगे थे पिक्चर्स में देख के, लेकिन मैंने जब ऑर्डर किए तो इसकी बैक साइड डिफरेंट थी और फ्रंट से डिफरेंट है। फ्रंट से ग्रीन कलर है और बैक साइड ना ग्रे कलर इन्होंने अटैच किया हुआ है। और मैंने ना बेड शीट्स भी ऑर्डर की थी और ये ग्रीन कलर स्ट्रिप डिज़ाइन था और ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा था तो मैंने ऑर्डर कर लिया। ये मुझे स्पेशली बहुत पसंद है बिकॉज फैब्रिक, कलर और डिज़ाइन सब कुछ बहुत प्रिटी है इसका। मैंने सब कुछ ग्रीन ग्रीन मंगवा लिया, तो बस मैंने सारा मैचिंग मंगवाई थी। और ये मैंने एक ब्यूटी टूल ऑर्डर किया था गुआशा, दिस इज़ आल्सो वेरी चीप
तो मैंने ये भी ऑर्डर कर लिया था। घर के साथ साथ अपनी हेल्थ और स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए। और ये देखें, ये मैंने एक बैग ऑर्डर किया था, रस्टी सा बैग था। ये पिक्चर्स में और मॉडल पिक्चर में काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था। एंड इट्स वेरी चीप। काफ़ी बड़े साइज़ का ये बैग था, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी और ये बहुत सॉफ्ट था। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और आप ये बैग भी देखें, इसकी क्वालिटी भी चेक करें और पिक्चर्स में देखें ये कैसा है। और इसका कलर देखें, मैंने ये बेज सा कलर ऑर्डर किया था, लेकिन ये ना वाइटिश कलर में आ गया ये बैग। लेकिन जो इसका मटेरियल और जो इसकी फिनिशिंग थी ना, दिस इज़ सो गुड। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये बैग था और मैं इसे ना 10/10 देना पसंद करूँगी, बट इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया था, बट इट्स ओके। सो गाइज़, ये थी मेरी ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉम टीमू। अगर आप इन प्रोडक्ट्स के लिंक चेक करना चाहें, मैंने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ पसंद आई है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अपनी फेवरेट चीज़ इजीली चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से बाय करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट $0 में पड़ेगी और मुझे उससे ना कमीशन मिलेगा। और अगर आप सिर्फ शॉपिंग नहीं करना चाहते बल्कि ऑनलाइन अर्निंग भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे एफिलिएट लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपने डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपने सर्च बार में टाइप करना है ALF399507। तो फिर आपके पास टीमो एफिलिएट प्रोग्राम खुल जाएगा और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट्स शेयर करें, उनको प्रमोट करें और जब लोग आपके लिंक से परचेज़ करें तो आप कमीशन अर्न कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट स्टार्ट टुडे। अगर आप ऑलरेडी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग के साथ साथ अर्निंग का ऑप्शन भी एक्सप्लोर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें, ज्वाइन करें और आज से अपनी अर्निंग जर्नी स्टार्ट करें। और शॉपिंग करने वाले मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा 30% ऑफ के लिए। तो यहाँ पर ना जी बच्चों और मैंने मिलकर ना सोफ़ा कवर सेट किए थे और ये इतना प्यारा लग रहा था सोफ़ा। ऑनेस्टली आई रियली लव हाउ दे लुक। सोफ़ा का लुक बहुत नीट और फ्रेश हो गया था। मुझे स्पेशली ये चीज़ अच्छी लगती है कि विदाउट स्पेंडिंग टू मच हम अपने होम का लुक ईज़िली रिफ़्रेश कर सकते हैं। और ये जो कर्टन के टसल्स थे ना, ये भी इतने क्यूट लगे थे लीफ स्टाइल में। दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल आइटम। सुबह सुबह जब आपने कर्टन क्लोज़ करने होते हैं तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, कर्टन टसल्स की। तो फिर इसको जब आप क्लोज़ करते हैं तो फिर धूप वगैरह अंदर आती है तो बहुत अच्छा सा फ़ील होता है। और ये इतने क्यूट लग रहे थे। आपको कैसे लगे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको टीमू एफिलिएट प्रोग्राम की मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो इसके बाद ना बच्चे लेकर आए थे पिज़्ज़ा और गोलगप्पे। काफ़ी दिन से ना बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमने पाकिस्तानी स्टाइल पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर बच्चे ना अपने बाबा के साथ एक पाकिस्तानी मार्केट में गए, तो वहाँ से ये ना पिज़्ज़ा मिल जाता है पाकिस्तानी स्टाइल में और गोलगप्पे भी। तो फिर वो ले आए, तो फिर उन सब ने मिल के खाया, मैंने भी और बच्चों ने भी। और काफ़ी मज़े का इनका पिज़्ज़ा था। तो यहाँ पर ना मैं अब बेडशीट चेंज करने लगी हूँ। जो मैंने ऑर्डर की थी ना, मैंने सोचा मैं चेक करके देखूँ ये परफेक्ट साइज़ आया या नहीं। वैसे तो मैंने प्रॉपर मेजरमेंट करके ही उसको ऑर्डर किया था। तो आप भी जब कुछ ऑर्डर करना होता है ना तो प्रॉपर उसकी मेजरमेंट कर लिया करें, तो फिर आप उसको ऑर्डर किया करें। समटाइम्स ना हम चीज़ ऑर्डर तो कर देते हैं, लेकिन जब उसका साइज़ परफेक्ट नहीं ना आता तो फिर हम हर्ट होते हैं कि हमारे साथ ना टीमू ने स्कैम कर दिया। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप उसकी साइज़ देखें, उसकी डिस्क्रिप्शन देखें, सारा कुछ उसका चेक करें, रिव्यूज़ चेक करें और देन आप उसका ऑर्डर प्लेस करें, तो तभी आपके पास ना अच्छी चीज़ आएगी। मैं बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि ये बेडशीट एक्चुअल में ना बेड पर कैसी लगती है। एंड लुक एट दिस, मुझे ऑनेस्टली इसका लुक बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बेडशीट स्प्रेड करने के बाद ना मैंने जो ग्रीन पिलो केसेस भी मैंने ऑर्डर किए थे ना, वो भी मैंने लगाए। और अब देखें रूम का लुक कितना फ़्रेश और क्लीन लग रहा है। कभी कभी सिर्फ बेडशीट और कुशन्स चेंज करने से ही ना रूम का इंटायर लुक चेंज हो जाता है। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। तो अब मैं ना आ गई थी किचन में डिनर की प्रेपरेशन करने। तो आज मैं ना हस्बैंड की फरमाइश पर स्टीम चिकन बनाने लगी हूँ और मैं ना आपके साथ ना इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ।
इसके लिए मैंने ना 1 kg चिकन ले लिया था और इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है। सिंपल वाटर आपने ऐड करना है और इसके साथ इसमें नमक जाएगा और 2 टेबलस्पून आपने इसमें ना सिरका ऐड करके ना इसको डिप करके आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। इससे ये होगा कि जो चिकन के अंदर जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है ना या थोड़े से फैट्स होते हैं वो इससे ना सेपरेट हो जाते हैं और चिकन जो है ना बिल्कुल क्लीन हो जाता है और जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है ना वो भी इससे निकल जाता है। तो चलें जी, इसको मैंने कवर करके ना आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया है और साथ साथ ना हम बाकी काम भी करेंगे घर के। तो ये ना मेरे बेटे का बर्थडे था तो उन्होंने सेलिब्रेट किया था काफ़ी दिन पहले, तो ये तब का लगा हुआ था और ना मेरा दिल नहीं था कर रहा कि मैं इसे उतारूं। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाकी जो बैलून्स वगैरह थे ना वो तो बच्चों ने फाड़ दिए हुए थे, लेकिन ये इसको मैंने लगा रहने दिया था। तो फाइनली आज मैंने ना इसको उतार ही दिया क्योंकि सोफ़ा कवर्स भी चेंज किए थे और छोटी छोटी रूम की सेटिंग भी की थी, तो ये अब ना थोड़ा सा रफ सा लग रहा था। और जो डबल टेप इसके साथ लगाई हुई थी ना उसने तो पूरी दीवार ही ख़राब कर दी थी। वो तो उतर ही नहीं थी रही टेप ना दीवार के ऊपर से। तो फिर एक गीला कपड़ा लिया तो उसके साथ ना इसको साफ़ किया और अब मैंने दोबारा से किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैंने ना जूलियन कटिंग में ना अदरक काट लिया और साथ में सब्ज़ मिर्चें थी और साथ में लहसुन को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। और ये मैंने ना चिकन में यूज़ करना है तो इसको ना मैंने पहले से ही काट के सब कुछ रख लिया है। और यहाँ पर ना ये काम तो मैंने हस्बैंड को दिया था कि ये आप मुझे हैंग करके दें। तो यहाँ पर वो चेक कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ पे इसको रखना है, साइड पे या ऊपर। तो फिर फाइनली ये सिलेक्ट हो गया था कि इसे कहाँ पे लगाना है। तो उस जगह को अच्छे से टिश्यू पेपर के साथ क्लीन किया और फिर जो इसके साथ ना वो टेप आई हुई थी, वैसे तो इसे लगाना बहुत इजी था, इसको तो मैं खुद भी लगा सकती थी, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प ना हस्बैंड से भी ले लेनी चाहिए क्योंकि मैं साथ साथ कुकिंग भी कर रही थी। तो साथ में ये काम हस्बैंड ने कर दिया तो ये काम ना इजी हो जाता है मिलजुल कर काम करना। बिकॉज़ आप सब तो जानते हैं ना, लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट हस्बैंड। तो सारे काम आप खुद ही ना किया करें, साथ साथ में हस्बैंड को भी थोड़ा थोड़ा सा ना हेल्प ले लिया करें हस्बैंड की भी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपके हस्बैंड भी आपकी हेल्प करते हैं घर के कामों में जब कभी ज़रूरत पड़ जाए। आई वुड लव टू हेयर दिस। सो यहाँ पे जो ये रैक है ना फाइनली सेट हो चुका है और इससे किचन की पूरी लुक ही चेंज हो गई है, थोड़ा सा क्लीन लगने लग गया है किचन। इस रैक की ना मुझे काफ़ी ज़रूरत थी। इट्स वेरी यूज़फुल आइटम फॉर द किचन और इसकी ना मुझे काफ़ी ज़रूरत थी। तो मैं कई दफ़ा मार्केट भी गई थी इसको लेने, तो लेकिन जब आप यहाँ दुबई में किसी मार्केट में जाते हैं ना तो आपने लेना कुछ और होता है और आप कुछ और लेकर आ जाते हैं और ये जो जो चीज़ ज़रूरत की होती है वो वहीं रह जाती है। तो फाइनली मैंने ना इसको एक दिन टीमों पर स्क्रॉलिंग करते हुए मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर ही लिया। तो अब हम यहाँ पर ना चिकन को करेंगे फ्राई। चिकन को ना मैंने 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से साफ़ पानी से मैंने वॉश कर लिया था और इसको ना मैंने टोकरी में डालकर ना ड्राई होने के लिए रख दिया था। इससे ये होता है कि जब आप गरम गरम ऑयल में जब आप चिकन डालते हैं ना तो आपके ऊपर वो उसके छींटे नहीं उड़ते। सो सेफ्टी फ़र्स्ट। यहाँ पर मैंने चिकन को गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे अदरक, लहसुन और मिर्चें जो मैंने काट कर रखी थी और इसको भी थोड़ी देर हम इसमें ना फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए। मेक श्योर आपने ये सारा प्रोसेस ना हाई फ्लेम पर करना है। और यहाँ पर ये अब सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। चिकन को ना 80% तक हमने ना कुक करना है और बाकी जो कुक होगा ना वो स्टीम में होगा। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को निकाल लिया बाहर स्ट्रेनर की मदद से। मेक श्योर कि जो अदरक और लहसुन थी ना वो भी ओवर फ्राई ना हो जाएं। देखिए इसका कितना अच्छे से कलर आया है। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया, ये देखें हम प्यारा से इसका कलर आया है। अब इसमें स्पाइसेस और सीजनिंग ऐड करेंगे और जो भी स्पाइसेस आपके घर में अवेलेबल हैं सिर्फ आपने वही ऐड करने हैं। सारे बेसिक स्पाइसेस हैं, नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, सुरख मिर्च, हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच मैंने इसमें सूखी मेथी भी ऐड की है और साथ में इसमें मैंने ऐड किया था 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस। और इसके बाद ना चिकन और स्पाइसेस को ना अच्छी तरह से मैंने ना मिक्स कर दिया था सारी चीज़ों को, ताकि अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर आ जाएं चिकन के अंदर। आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना इसकी मिक्सिंग हो गई है अच्छे से। तो अब मैंने ना यहाँ पर ले लिया है एलुमिनियम फॉइल पेपर, इसके ऊपर मैंने रखा है बटर पेपर और उसके ऊपर ये सारा जो मिक्स किया हुआ चिकन है ना वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे सारा। और चिकन को ना अच्छे से फॉइल पेपर में रैप करके ना हम इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसको स्टीम करना है।
यहाँ पर ना मैं चिकन को स्टीम करने लगी हूँ। मेरे पास स्टीमर नहीं था तो मैंने जस्ट एक सॉस पैन लिया है और उसके अंदर मैंने 2-3 लेमन डाले हैं और साथ में लौंग और काली मिर्च डाला है और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करके ना मैंने ये स्टैंड इसके ऊपर रख के ना चिकन को स्टीम होने के लिए मैंने रख दिया था। तो अगर आपके पास भी स्टीमर नहीं है तो आप भी इस तरह से अपना खुद का स्टीमर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ना आधे घंटे के लिए इसको स्टीम करने के बाद चिकन को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारा चिकन कैसा बना है। सो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग और मैंने आपके साथ टीमू की शॉपिंग शेयर की। सो गाइज़, आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ टीमू शॉपिंग शेयर की। ऑनेस्टली मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं और मैंने सारी प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको कोई आइटम पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक चेक कर लेना और अगर अवेलेबल हो तो मेरा एफिलिएट कोड यूज़ करके डिस्काउंट ज़रूर लेना। और अगर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरी एफिलिएट लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर चिकन भी बनकर रेडी हो गया है। इतना मज़े का ये चिकन बना था। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि ये स्टीम चिकन आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।